कास्ट को लेकर के हमारे समाज में लगातार एक बहस चल रही है। एकेडमिया में भी इस तरह का बहस आपको देखने को मिल रहा होगा। यूट्यूब पर भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी आपको इस तरह से इंगेज करते हुए दिख रहे होंगे। परंतु बहुत ईमानदारी से जब इसका एनालिसिस किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कास्ट को लेकर के जो बहस चल रही है वो एक लेजी इंटेलेक्चुअलिज्म का पार्ट है। क्योंकि बहुत आसानी से जब आप ऐसी बातें करेंगे, रिजर्वेशन को बढ़ा दो, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो इस बात पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। इससे बहुत इजीली इंटेलेक्चुअल कहे भी जाने लगते हैं। और इसके अलावा जो वोट बैंक की बात है या यूट्यूब की बात करें तो वहां पे व्यूज है, वो सब पाना आसान हो जाता है। परंतु कास्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। हमें लेजी इंटेलेक्चुअलिज्म को छोड़ना पड़ेगा। एक थिंकर हुए जिनका नाम है दीपांकर गुप्ता। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मॉडल हायरार्की का। देखिए, जो अभी कास्ट की समझ आम जनता जिस तरीके से समझ रही है या जिस तरीके से बहस की जाती है एकेडमिया में, वो इस तरह से की जाती है कि भाई एक कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट, वो ऊपर है जैसे ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है और सबसे लास्ट में अनटचेबल्स है। परंतु ये जो अंडरस्टैंडिंग है या ये जो क्लेम है, ये अपने आप में ब्राह्मणिकल क्लेम है कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर है। क्योंकि कोई भी जाति अपने आप को दूसरे जाति से नीचे नहीं मानती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको सोशियोलॉजी में बोला गया मॉडल हायरार्की। यानी कि गड़बड़ है, ये हायरार्की जो है ये गड़बड़ है, मॉडल है। कैसे? देखिए, जैसे पावर है, वेल्थ है, ये सारे क्वांटिटेटिव टर्म्स है। यानी कि किसी के पास पैसा है तो किसी आदमी के पास 5 लाख रुपए है, किसी के पास 4 लाख है, किसी के पास 10,000 है, तो आप उसको एक हायरार्की में लगा सकते हैं। कंटिन्यूअस हायरार्की हो सकता है। लेकिन जहां कास्ट की बात की जाती है वहां पे कंटिन्यूअस हायरार्की करना मुश्किल है। क्योंकि ये स्टेटस की बात है और स्टेटस में कौन ऊपर है ये हर आदमी क्लेम करेगा, परंतु इससे स्थापित नहीं हो जाएगा कि वही ऊपर है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक जाति है जिसको हम चमार कहते हैं। जो चमार जाति है उसका जो ओरिजिन ब्राह्मण बताते हैं, या वो जो कहते हैं कि चमार जाति का ओरिजिन हुआ, वो पुराण के माध्यम से कहते हैं कि एक बोटमैन नाविक और एक चंडाल महिला के बीच संबंध स्थापित होता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है उनसे जो जाति निकलती है उस जाति का नाम चमार होता है। परंतु जो चमार खुद कहते हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को या इस स्टेटमेंट को नहीं मानते हैं, इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उनकी थ्योरी प्राइमरली दो है। एक थ्योरी ये कहती है कि वो रविदास के वंशज हैं और दूसरी थ्योरी ये कहती है वो खुद ब्राह्मण है। कैसे? उनका कहना है कि उन्होंने गाय के शव को कीचड़ से निकाला, मरी हुई गाय थी उसके शव को कीचड़ से निकाला। क्योंकि उन्होंने मरी हुई गाय को छू लिया तो बाकी के ब्राह्मणों ने उनको जाति से बाहर कर दिया, उनको अछूत कहना शुरू कर दिया। इस तरीके से चमार वंश, चमार जाति का जो ओरिजिन है ये इस तरीके से आया। ये चमार लोगों की अपनी ओरिजिन की थ्योरी है। अब यहाँ पे इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो चमार जाति है वो खुद को ब्राह्मण से नीचे नहीं मान रही है, वही ब्राह्मण उनको नीचे मान रही है। तो इस तरीके से ये बात स्थापित होता है कि जो हायरार्की है बहुत इजीली डिफाइंड नहीं है, जैसा कि एकेडमिया में या आम बोलचाल की समझ में या यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ चमार की बात नहीं है, बाकी जातियों में भी ऐसा ही है। जैसे ब्राह्मणों में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। जैसे कि बिहार में महापात्र करके एक ब्राह्मण जाति में एक ब्राह्मण है जिसको हम महापात्र कहते हैं। जो स्लैंग है उनको कंटाह ब्राह्मण कहते हैं। तो इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बाकी के ब्राह्मण और दूसरी जातियां, सो कॉल्ड नीची जातियां जिसको हम कहते हैं, वो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं। पर इनको किसी प्रकार से रिजर्वेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से कोई SC/ST एक्ट जैसा कोई एक्ट इनके लिए नहीं मौजूद होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे यहाँ जो एक 5 जातियों का जो समूह है जिनको हम पंचाल्स कहते हैं, जिसमें लोहार आते हैं, सुनार आते हैं, पत्थरवार आते हैं, इस तरह के 5 जातियों का समूह है। इन 5 जातियों के समूह में सिर्फ सोनार ऐसे हैं जो ब्राह्मणों से कुक्ड फूड, पक्का खाना ले सकते हैं। बाकी के जो 4 हैं जिसमें पत्थरवार है, लोहार है, बढ़ई है, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग नहीं स्वीकार करते हैं। ये लोग ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ खाना स्वीकार नहीं करते हैं, जातीय आधार पर अगर देखा जाए तो। उसी तरीके से जो कुर्मी जाति है
उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये है कि ब्राह्मणों के हाथ का खाना वो भी नहीं ले सकते, सिर्फ उस ब्राह्मण का खाना ले सकते हैं जो उनके गुरु हैं। उसी तरीके से मालाबार एरिया में एक जाति है जिसका नाम है कुर्चिया। कुर्चिया भी कहते हैं और कुरिचन भी कहते हैं। तो कुर्चिया जाति जो है ये अपने आप को इस तरीके से ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणों अगर इनके घर में कोई ब्राह्मण आ जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, अपने घर को गोबर से, गाय के गोबर से साफ करते हैं, प्लास्टर करते हैं। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी इम्प्योरिटी और प्योरिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मणों के साथ। तो यहाँ तो इस पूरे अंडरस्टैंडिंग से, इस पूरे डिस्कशन से एक बात स्थापित होता है कि हमारे यहाँ जो जिस तरीके से घुट्टी हम लोग पी रहे हैं पिछले कुछ समय से कि भाई डिस्क्रिमिनेशंस होता है, और ये डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ईजिली डिफाइंड नहीं है। कौन किसके साथ डिस्क्रिमिनेशंस कर रहा है, ये कहना बहुत आसान नहीं है रियल लाइफ में। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कास्ट को लेकर के, वो बहुत जिस तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही शैलो है। कास्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑपरेट करता है, और हमें अगर कास्ट लेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है तो हमें उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, वरना सिर्फ फॉल्ट लाइन का एक्सप्लॉइटेशन होगा पॉलिटिकल गेन के लिए।